आप लोग जो है शिक्षित तो है लेकिन संगठित नहीं है, संघर्ष भी करते हैं लेकिन संगठित नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है ये कथनी था कि आप लोग जो है ना शिक्षित भी बनिए और संगठित करिए। संगठित का मतलब सबको एक साथ लेकर चलना है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शिक्षक संजीव सर ने बताया कि लोग तो पढ़ लिख तो लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब की बारी आती है, कुछ करने की बारी आते हैं तो लोग सिर्फ मुंह पोंछ देते हैं। रजौन प्रखंड के हमारा गांव में और मेरे पीछे जो है तस्वीर आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार जो है भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी का प्रतिमा है। थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, किस प्रकार जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का प्रतिमा है। और अभी उसी प्रतिमा के नीचे जो है हम खड़े हैं और हमारे साथ मौजूद है सक्सेस कोचिंग सेंटर के शिक्षक संजीव कुमार सर जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आज जो ये रैली निकाले हैं बहुत ही भव्य तरीके से, कि क्या वजह है, क्या रीज़न है इस चीज़ के लिए ये जो है रैली निकाले हैं। सबसे पहले संजीव सर आपका स्वागत है तालका में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा से जो रैली निकाले लगभग कितना की संख्या में लोग मौजूद थे और किन किन तरह से जो है लोग इसमें जुड़ते गए इन रैली में? देखिए, रैली निकालने से पूर्व हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर फाउंडेशन की तरफ से जो कमेटी रखी गई थी उसमें पूरे गांव को शामिल किया गया था। लेकिन गांव के लोग कुछ आए और कुछ नहीं आए। फिर भी जब हम लोग रैली को भव्य बनाना था तो हम लोग मिल के गए इस मध्य विद्यालय, वहाँ पे बच्चों को इनवाइट किया गया तो मुझे बच्चों से ज़्यादा सहयोग मिला। ये बच्चों के माध्यम से ही ये रैली हो पाया। समाज के लोग जो है इसे दरकिनार कर दिए। कुछ लोग जो है जो महिलाएं थी वो भी खास करके हरिजन टोला की महिलाएं वो लोग शामिल हुए और यहाँ पान और कुशवाहा के वर्ग के एक भी आदमी ना महिलाएं ना जेंट्स शामिल हुए। तो उन लोगों को समझना चाहिए कि ऐसा नहीं कि सिर्फ हरिजन वर्ग ही बैकवर्ड है, सिर्फ हरिजन ही दलित है, आप लोग भी बैकवर्ड ही थे। हम लोग सभी शूद्र थे। जब ब्राह्मणों का राज था, राजपूतों का राज था, जब फॉरवर्ड का राज था इस देश में, तो हम लोगों को सभी को शूद्र कहा जाता था। लेकिन यहाँ कुछ लोग जो है अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं और इस सब कार्य के प्रति जो है सक्रिय नहीं रहते हैं और हम लोग जब करते हैं तो उसे हीन की दृष्टि से देखते हैं। आप लोग जो है शिक्षित तो है लेकिन संगठित नहीं है, संघर्ष भी करते हैं लेकिन संगठित नहीं है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो है ये कथनी था कि आप लोग जो है ना शिक्षित भी बनिए और संगठित करिए। संगठित का मतलब सबको एक साथ लेकर चलना है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे हरिजन हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो। लेकिन यहाँ पर जैसे ही शिक्षक संजीव सर ने बताया कि लोग तो पढ़ लिख तो लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, लेकिन जब बाबा साहेब की बारी आती है, कुछ करने की बारी आते हैं तो लोग सिर्फ मुंह पोंछ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। बाकी जो है बाबा साहेब ने भारत का संविधान बना डाला जो कि सबके लिए जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर हमें कहते हैं जाओ संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन कहते हैं और उनके शुरुआत से इनसे संविधान के नियम और कानून की वजह से आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वास्तविक अर्थ में समाज में अभी भी जातिवाद है, अभी भी जातिवाद के शोषक है। समाज के शिक्षित वर्ग जो अच्छे पढ़े लिखे होते हैं, ग्रेजुएशन किए हुए थे, मैट्रिक किए हुए थे और वो क्लास 10 में भी पढ़े हैं, जातिवाद के पोषक के बारे में, सामाजिक समरसता के बारे में, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग पढ़े क्या हैं। आप पढ़ाते क्या है? गाँव के शिक्षित वर्ग, हम देखते हैं कि समाज में जो शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षकों को जो खुद एक शिक्षक है जो पढ़ाते हैं, उनका तकनीक कुछ और होता है, करनी कुछ और होता है। वो पढ़ाता लिखाता तो है, लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर की बारी आती है, जब उनके बारे में कुछ करने की बारी आती है तो मुँह पे सिर्फ पोल देते हैं। लेकिन जब समय आता है जरूरत है को बदलने की, और वो खुद पढ़े लिखे हैं तो उनको खुद अपने आप समझना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बदलेंगे। जब तक ये अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे, जब तक जातिवाद का पोषक समाज के अंदर से खत्म नहीं होंगे, तब तक बाबा साहब का भारत नहीं बन पाएगा। जय धन्यवाद।